दोस्तों क्या आपको भी गूगल एड्स की तरफ से कुछ इस तरीके का मेल मिल चुका है जहां पर लिखा है एक्शन रिक्वायर्ड कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन वाई और एक डेट लिखी हुई है टू कीप रनिंग एड्स। मतलब ये जो डेट लिखी हुई है इस तारीख तक आपको एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके गूगल एड्स अकाउंट से कोई भी एड रन नहीं होगा। तो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के इस वीडियो में यही आपको बताने वाला हूं कि गूगल एड्स अकाउंट के अंदर आप अपना एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पहली बार आ रहे हो ग्रो विद हर्षित पर तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैं फिलहाल गूगल एड्स अकाउंट में आ चुका हूँ। ये नया इंटरफेस है गूगल एड्स का, पुराना थोड़ा अलग था। क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में देखो बिलिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको ले जाना है अपना उंगली, या फिर लैपटॉप में कर रहे हो तो माउस का कर्सर ले जाना है और उसी के जस्ट राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन का। इस पर आपको कर देना है क्लिक। आप जैसे ही एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों टोटल आपको 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहला, टेल अस अबाउट बिजनेस, ठीक है, और उसके नीचे लिखा है वेरीफाई और एजेंसी। और तीसरा है वेरीफाई और क्लाइंट बिजनेस ऑपरेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसी में प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर लोगों को। अब जैसे कि ये फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको टेल अस अबाउट योर बिजनेस, ठीक है, तो इसको मैं रिस्टार्ट करता हूँ। आपके में स्टार्ट का जो भी ऑप्शन आए वो आप देख लेना, ठीक है। मेन चीज़ है ये जो फॉर्म ओपन हुआ है इसको हमको ध्यान से सही से फिल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है गूगल, ठीक है। अब देखो गूगल एड्स है ना, जो वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरा वेरीफाई करना चाह रहा है। पूछ रहा है इज योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्या आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है? अगर है तो आप सिलेक्ट कर देंगे यस, अगर नहीं है तो आप सिलेक्ट कर देंगे नो। क्लियर, ओके। दूसरा ऑप्शन मिलता है हु पेज फॉर योर एड्स। आप जो एड्स रन कर रहे हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट से, इसमें पे कौन करता है? आप खुद डायरेक्टली पे करते हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई दूसरा है वो ऐड करता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से सिलेक्ट करना, मैं यस कर देता हूँ भैया, मैं खुद ही पे करता हूँ। दूसरा यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है डू यू एडवर्टाइज योर ऑन प्रोडक्ट सर्विसेज और समवन एल्स। आप खुद के प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट कर रहे हो या फिर किसी और के, ठीक है। हम खुद के कर रहे हैं तो हमने कर दिया ऑन, ठीक है। नीचे आते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज पूछी जा रही हैं कि भैया आप किस किस इंडस्ट्रीज के ऐड रन करते हो। तो यहाँ पर बहुत तरीके की इंडस्ट्री हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिनांस, गेम्स, होम एंड गार्डन, स्पोर्ट्स वगैरह। तो जिससे भी रिलेटेड आप एड्स रन करते हो वो कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर सेकंड स्टेप होता है वेरीफाई योर आइडेंटिटी। क्लियर, आइडेंटिटी क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वहाँ पर कहा कि हम खुद के ऐड रन करते हैं। क्लियर, तो ये वेरीफाइड है फिलहाल, बट अगर आपका वेरीफाइड नहीं होगा तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू वगैरह का, जो भी आप उस पर क्लिक करेंगे पैन कार्ड वगैरह आप अब जो भी पूछा जाए वो आप अपलोड कर देना, ईजिली सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैन है भाई साहब ये थर्ड, वेरीफाई योर बिजनेस ऑपरेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसी में प्रॉब्लम्स आती है लोगों को। मैं आपको सब बताऊंगा कैसे क्या आपको फिल करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ गेट स्टार्टेड पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरीफाई योर बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। लिखा है मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज ऑफ फर्स्ट नोटिफिकेशन, ठीक है। अच्छा हम समझ गए। नीचे आते हैं मैन, यहाँ पे 3-4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या लिखा है अबाउट दी एडवर्टाइजर, ठीक है। एडवर्टाइजर के बारे में आपको डिटेल फिल करना है। एडवर्टाइजर कौन है? हम हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कस्टमर आईडी। भाई साहब हमें यहाँ पर कस्टमर आईडी फिल करना है। अच्छा जी, कस्टमर आईडी कहाँ पर मिलेगी? आपको गूगल एड्स अकाउंट में आना है और ऊपर देखेंगे आप कहाँ, राइट हैंड साइड में ऊपर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको ये आपकी कस्टमर आईडी मिल जाएगी, यहाँ पे लिखी हुई। एक ईमेल भी आपको मिल जाएगी आपकी लिखी हुई और उसके जस्ट ऊपर आपको कस्टमर आईडी लिखी मिल जाएगी। उसको आपको करना है कॉपी और यहाँ आके कस्टमर आईडी में कर देना है आपको पेस्ट। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मिलता है एंड द एसोसिएटेड वेबसाइट प्लीज प्रोवाइड द वेबसाइट इफ इट्स नॉट शोन बिलो, ठीक है। आपको यहाँ पर वेबसाइट पेस्ट करनी है, ठीक है, जो भी आपके गूगल एड्स अकाउंट से लिंक है या फिर जो जिसके भी आप ऐड रन करते हो, ठीक है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है इज द वेबसाइट लिस्टेड इन क्वेश्चन 2 स्टिल यूज विद दिस एड्स अकाउंट। कि अभी भी ये वेबसाइट यूज हो रही है इस एड अकाउंट से, अभी भी आप यूज कर रहे हो वो वेबसाइट, तो आप कर दोगे यस, अगर नहीं कर रहे हो तो कर देना नो। क्लियर।
फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट योर यूज ऑफ एड्स। अब आप जो एड रन करते हो वो किसके लिए करते हो, ये यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। जैसे पहला, आई रन एड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आई वर्क फॉर। ठीक है, आप मान लेते हैं आप कहीं जॉब करते हैं और वहाँ जो भी जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं उनके एड्स रन करते हो आप अपने ऐड अकाउंट से, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर देना। इसमें वही लिखा है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐड रन करता हूँ, ठीक है, अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए। आई रन एड्स, दूसरा ऑप्शन मिल रहा है आई रन एड्स फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एजेंसी आई वर्क फॉर। आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐड रन करते हो अपने एजेंसी के बिहाफ पर, ठीक है, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन थर्ड, आई रन एड्स फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है, अ सोल प्रोप्राइटरशिप और एन अनरजिस्टर्ड बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द एजेंसी आई वर्क फॉर। आप एजेंसी की बिहाफ पर ऐड रन कर रहे हो लेकिन वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर इंडिविजुअल का है या फिर कोई अनरजिस्टर्ड बिजनेस, तो आप ये सिलेक्ट करोगे। लास्ट ऑप्शन मिल रहा है ये रन एड्स फॉर माई ऑन अनरजिस्टर्ड बिजनेस, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ कि मैं खुद के बिजनेस के लिए ऐड रन कर रहा हूँ लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। नीचे देखो, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है लीगल नेम, तो यहाँ पर आपको फुल लीगल नेम फिल कर देना है, ठीक है। अब लीगल नेम भाई यहाँ पर खास ध्यान रखना, जो आपने गूगल एड्स अकाउंट बनाया हुआ है आपने उसमें जो भी नाम वगैरह लिखा हुआ है वही सेम आपको यहाँ पे लिखना है। पता चला आपने गूगल एड्स अकाउंट बनाया तो उसमें नाम डाल दिया था अपनी मम्मी का और यहाँ पर आप फिल कर रहे हो अपना, तो वो मैच होना चाहिए, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना, ठीक है। जब आपने गूगल एड्स अकाउंट बनाया था उस समय आपने जो डिटेल्स फिल करी थी वही यहाँ पर आपको फिल करनी है, मैच होनी चाहिए, क्लियर। तो ये मैं फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर लीगल नेम फिल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे गूगल पूछ रहा है वेयर इज द इंडिविजुअल हु पेज फॉर द गूगल एड्स अकाउंट रजिस्टर्ड और लोकेटेड। इस पर हमने सेलेक्ट बटन पर क्लिक किया, कहाँ पर रहता है ये, ठीक है, जो भी पे करता है गूगल एड्स अकाउंट में, जो भी हमने यहाँ पर नाम डाला वो कहाँ रहता है भाई, इंडिया में रहता है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं इंडिया, ठीक है। तो आप जिस भी कंट्री में रहते हैं जो भी आप डिटेल्स फिल कर रहे हैं वो आप फिल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इज देयर अनदर बिजनेस दैट मैनेजेस कैंपेन और कैंपेन क्रिएशन। क्या कोई दूसरा भी बिजनेस है जो कैंपेन्स को मैनेज करता है इस गूगल एड्स अकाउंट में? अगर यस तो यस, नो तो नो, ठीक है। तो भैया नहीं, हम खुद ही मैनेज करते हैं, कोई और मैनेज नहीं करता, तो इसको मैंने कर दिया नो। पार्ट 1 कंप्लीटेड। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा पार्ट 2 जहां पर अबाउट यू, अब आपके बारे में जानना जाएगा, ठीक है। सबसे पहले योर नेम, आपको यहां पर अपना नेम फिल कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहां पर नेम फिल कर दिया। उसके बाद योर कंपनीज नेम, आपको अपने कंपनी का नेम यहां पर फिल करना है, तो मैंने यहाँ पर कंपनी नेम फिल कर दिया, कोई भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद योर कंपनीज स्ट्रीट एड्रेस, आपको कंपनी का स्ट्रीट एड्रेस फिल करना है, ठीक है। उसके बाद सिटी फिल कर देना है और नीचे यहाँ पर पोस्टल कोड, मतलब कि जो पिन कोड होता है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इतना मैं फिल करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, इतना डिटेल फिल करने के बाद 11th क्वेश्चन क्या है, ईमेल एड्रेस यू साइन इन टू गूगल एड्स विद। गूगल एड्स अकाउंट का जो ईमेल आईडी है वो आपको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे अगेन गूगल एड्स में आना है और यहाँ पर ऊपर जहाँ पर आपका कस्टमर आईडी लिखा था उसकी जस्ट नीचे आपका ईमेल आईडी मिल जाएगा, इसको आपको उठा के कॉपी करना है और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। आप खुद से भी लिख सकते हो, क्लियर। ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद पार्ट 3 क्या बोल रहा है, अबाउट द एडवर्टाइजर्स बिजनेस मॉडल एंड पार्टनरशिप्स, ठीक है। तो ये आपको फिल करना है। जैसे 12th में लिखा है प्लीज डिस्क्राइब द कंपनीज टाइप ऑफ बिजनेस, किस तरीके का आपका बिजनेस है वो आपको इस बॉक्स में फिल करना है। और हाँ, जिसके आगे स्टार बना हुआ है ना, ये कॉलम फिल करना कंपलसरी, जिसके आगे स्टार नहीं लगा है वो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंपनी का किस टाइप का बिजनेस है वो आपको फिल कर देना है। 13 और यहाँ पे कुछ नीचे एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे कि बी क्वालिफाई लीड्स फॉर होम लोन्स वगैरह के लिए आप करते हैं, जो भी आप करते हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर साइड डिजाइन ऑनलाइन स्टोर है आपका, आप कोर्सेज सेल करते हैं या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या बिजनेस मॉडल है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है, प्लीज डिस्क्राइब द कंपनीज बिजनेस मॉडल, आपका बिजनेस मॉडल जो है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अभी जो 13 जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, टाइप ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस तरीके का है वो आपको फिल करना है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का है तो यहाँ पे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद लिखा है व्हाट द कंपनीज, आपका कंपनी क्या करती है, एड्स रन करती है, जैसे मैं लिख देता हूँ वी रन एड्स, ठीक है। आप लिख सकते हैं आवर कंपनी रन एड्स, ठीक है। तो अभी मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 3rd क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है हु इट्स कस्टमर, आपके कस्टमर कौन है, मेरे कस्टमर है लेट्स से बिजनेस ओनर्स, तो बिजनेस ओनर्स आर माई कस्टमर। इस तरीके से आपको ये 13 क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 14th क्वेश्चन क्या है, हु आर योर कस्टमर्स, या कहें तो टारगेट ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है। अब जैसे कि आप लेट्स से ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हो क्लास 10 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आप यहाँ पर लिखोगे अब टारगेट कस्टमर्स आर
क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर बिजनेस ओनर्स आपकी टारगेट है, या फिर चिल्ड्रंस है, या फिर कौन है, हाउस वाइफ्स है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ अवर टारगेट ऑडियंस इज सिंगर्स, ठीक है, लेट्स दैट्स एन एग्जांपल, क्लियर, ओके। 15th क्वेश्चन क्या है, प्लीज डिस्क्राइब हाउ योर कंपनी इंटरेक्ट्स विद योर टारगेट ऑडियंस। आपकी जो और टारगेट ऑडियंस है उनको आपका ऐड वगैरह दिखता है, तो आपकी कंपनी उनसे किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, वो चीज़ आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ वी प्रोवाइड चैट सपोर्ट, ठीक है, ऑन व्हाट्सएप, जस्ट एन एग्जाम्पल, आप अपने हिसाब से फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद 16th क्वेश्चन क्या है, कंसीडरिंग योर आंसर अबव सेलेक्ट द बिजनेस टाइप दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कंपनी। कंपलसरी है भैया फिल करना है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस दिए गए, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पार्टी, ऑनलाइन सेल्स पोर्टल, तो ये सारे आप एक बार पढ़ें और अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। अगर कुछ नहीं पता तो अदर आई डोंट नो ये वाला आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो नीचे कुछ क्वेश्चंस और आ जाएंगे वो आपको फिल करना है, जैसे कि डू यू प्रोवाइड द प्रोडक्ट सर्विस लिस्टेड ऑन द वेबसाइट, ठीक है। तो आप यस या फिर नो कर सकते हैं, अपने हिसाब से देखना है आपको, ठीक है। एनी अदर बिजनेस रिलेशनशिप रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द ब्रांडिंग, कोई दूसरा बिजनेस है जो प्रोवाइड करता है, यस या फिर नो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेने से मैं अदर्स कर देता हूँ, आई डोंट नो, इस पर यस मैंने कर दिया, इस पर नो कर दिया, ठीक है। अपने हिसाब से आप देखना है आपको किस तरीके का आपका बिजनेस मॉडल है। 17 क्वेश्चन है, आर एनी अदर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विस एडवर्टाइज यूजिंग गूगल और शोन ऑन वेबसाइट सच एज पेरेंट कंपनी और प्रोवाइडर। मतलब यहाँ पर बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि आप कस्टमर को जो प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करेंगे, क्या कोई और भी कंपनी है, एजेंसी है जिसके साथ आपने पार्टनरशिप करी हुई है, ठीक है। अब जैसे कि ई कॉमर्स बिजनेस है तो आप डिलीवरी पार्टनर्स के साथ करते हैं ना, आपके पास ऑर्डर आया, ठीक है, फिर आपने टाइप करके रखा है किसी कोरियर पार्टनर के साथ, ठीक है, तो आपने उसको दिया वो प्रोडक्ट, फिर वो उसके घर पर डिलीवर करेगा, राइट। तो ये पूछा जा रहा है इस पर, क्लियर। तो इस पर मैं कर देता हूँ नो, नहीं है, ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या है, डज द कंपनी प्रोवाइड पेड मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजिंग और पेड लीड, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कोड योर कंपनी भी, क्या आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है या फिर एफलेट है ना। अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर इसी के नीचे मिलेगा, डज एन एक्सटर्नल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसी साइन इन टू योर गूगल एड्स अकाउंट। कोई दूसरी भी एक्सटर्नल मार्केटिंग या एजेंसी है जो आपके इस एड्स अकाउंट का यूज़ करेगी साइन करने के लिए, नहीं करती तो मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया, आर देयर एनी अदर पार्टीज दैट मैनेज द एडवर्टाइजिंग कंटेंट फॉर द कंटेंट अकाउंट। ये जो अकाउंट है यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट जो हम करते हैं, रन करते हैं, वो जो कंटेंट है, कोई और एजेंसी वगैरह है क्या जिसको मैनेज करती है, इसके लिए कंटेंट बनाती, नहीं करती तो नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो पूरा डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ नो, ठीक है। अब पार्ट 4 यहाँ पर ओपन हो गया, बॉडी क्वेश्चन, ठीक है। 19 क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब हाउ द टारगेट ऑडियंस रिसीव्स द गुड्स और सर्विसेज प्रोमोटेड इन योर एड्स। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है जिसको आप अपना ऐड दिखा रहे हो, किस तरीके से उसको गुड्स या फिर सर्विस मिलती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। थ्रू यूट्यूब, ठीक है, थ्रू यूट्यूब में लिख देता हूँ, ओके, क्योंकि यूट्यूब एड्स ही मोस्टली हम यहाँ पर रन करते हैं। 20 क्वेश्चन क्या है, हु क्रिएट्स एड कंटेंट फॉर दिस एड अकाउंट इंक्लूडिंग इट एड टारगेटिंग कीवर्ड्स। कौन क्रिएट करता है, ठीक है, आप खुद क्रिएट करते हैं या फिर कोई दूसरा बिजनेस है वो क्रिएट करता है। अगर दूसरा कोई बिजनेस क्रिएट करता है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, तो हम खुद ही करते हैं, तो बी क्रिएट दी एड कंटेंट हमने कर दिया। 21 क्वेश्चन क्या है, हु क्रिएट्स द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट। ये कंपलसरी नहीं है, फिल करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हो। 20 वाला भी कंपलसरी नहीं है, क्लियर, ओके। उसके बाद 22 वाला भी कंपलसरी नहीं है, हु वुड आ कस्टमर फॉर रिस्पॉन्सिबल नॉन फुलफिलमेंट ऑफ गूगल, ठीक है, माई कंपनी बिजनेस से आप फिल कर सकते हैं। 23 वाला ही कंपलसरी क्या है, डू एनी अदर पार्टी साइन इन टू द एड्स अकाउंट। के दूसरी कोई पार्टी भी है जो साइन इन करती है ये एड अकाउंट, नहीं करती है तो मैंने नो कर दिया, करती है तो यस कर दो, उसका डिटेल आपको फिल करना है, क्लियर, ओके। आपको अपने हिसाब से सारी चीज़ मोस्टली फिल करनी पड़ती है। 24th क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ये भी कंपलसरी है कि क्या आपको कोई और भी किसी की सर्विस की ज़रूरत पड़ती है डिलीवर करने में, ठीक है, ब्रांडिंग वगैरह है, लाइक हो सकता है आप लोगो वगैरह प्रिंट कराते हो किसी और से, ऑथराइज्ड डीलर है, फ्रेंचाइज है ना, तो यस कर सकते हैं। मैं तो नहीं है, मैं खुद ही करता हूँ, तो नो करना है। यस करोगे तो डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, क्लियर, कर सकते हो आप। 25th क्वेश्चन है, हु पेज फॉर द गूगल एड्स अकाउंट। गूगल एड्स अकाउंट में जो पेमेंट होता है वो कौन पे करता है, ये चीज़ आपको लिखनी है यहाँ पर। अब जैसे कि मैं खुद ही पे करता हूँ तो मैंने फिल कर दिया माई सेल्फ, क्लियर। कोई और पे करता तो आप लिख सकते हो उस कंपनी का नाम वगैरह सारी चीज़। 26th क्वेश्चन है यहाँ पर, इज योर कंपनी रिक्वायर्ड टू हैव
एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइसेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड। आपकी कंपनी या एजेंसी जो भी चीज़ प्रोवाइड कर रही है, कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस, क्या उसकी ये जो ऑप्शन दिया गया गवर्नमेंट लाइसेंस, प्रोफेशनल लाइसेंस, वेंडर, इसकी ज़रूरत पड़ती है क्या उसके लिए? जो भी ज़रूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं सिलेक्ट। ठीक है, जैसे प्रोफेशनल लाइसेंस उस पर क्लिक किया तो वो उसका डिटेल्स आपको नीचे फिर फिल करना पड़ेगा। क्लियर, नहीं करनी पड़ती है, कंपलसरी नहीं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर, ये आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद 27th क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, इसको मैं छोड़ता हूँ। और यहाँ पर उसका 28th लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक बिजनेस रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिला, तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट 5 एंड लास्ट वो है क्लोजिंग क्वेश्चंस। ठीक है, जो 29th लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप कुछ डालना चाहते हैं तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और ठीक है, और 5 to 7 डेज के अंदर, 5 to 7 बिजनेस डेज के अंदर गूगल एड्स की टीम पूरा ये फॉर्म आपका चेक कर लेगी। अगर आपने सही से फिल किया होगा, अप्रूव हो जाएगा और आप बढ़िया तरीके से ऐड रन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो जैसे मैंने फिल किया, सबमिट पे क्लिक, योर ईमेल हैज़ बीन सेंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 to 7 डेज वेट करना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि अप्रूव हुआ या फिर फेल हुआ। अगर फेल होता है तो आप दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।